हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हिंदी की शब्दावली का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी सुपर टेट, यूपी का जो टेट होता है या जिन भी एग्ज़ाम्स में दोस्तों हिंदी पूछा जाता है, उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से एक दो प्रश्न या मैक्सिमम 3 प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो दोस्तों चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैं इसका पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, ये पूरा वीडियो लेक्चर आप अच्छे से सुन लेते हैं, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला समझते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके दोस्तों, तो वो होगा अकल्पनीय। दोस्तों, आप जानते हैं कि अ का सेंस जो है हिंदी में न के रूप में किया जाता है, और कल्पनीय का मतलब कल्पना। तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सके वो अकल्पनीय होगा। जो कहा ना जा सके दोस्तों, उसको कहेंगे अकथनीय। दोस्तों, जो कहा जा सके वो कथनीय होता है, लेकिन इसने कहा है कि जो कहा न जा सके तो वो दोस्तों अकथनीय हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक दोस्तों क्या होता है, वो अंकुश होता है। अंकुश का मतलब है जिससे हाथी को हाँकने का जो हुक प्रयोग किया जाता है वो अंकुश होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो दोस्तों, वो अगोचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो। जो खाली न जाए वो दोस्तों अछूत होता है। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, छठा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके दोस्तों, उसको कहेंगे अनिवार्य। अनिवार्य होगा दोस्तों, जो किसी भी स्थिति में नहीं टाला जा सकता है। जो बूढ़ा ना हो दोस्तों, उसको अजर कहेंगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे नौवा, जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए तो वो कहेंगे दोस्तों अट्टहास, यानी ऐसी हंसी जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए तो उसको कहेंगे दोस्तों अट्टहास। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो दोस्तों, उसको कहेंगे अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा तो वो दोस्तों अंत कथा कहलाती है, यानी कथा के अंदर की कथा। जो सबके मन की जानता हो दोस्तों, उसको अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी में आप दोस्तों देखेंगे, ये जो र है, ये आ के सामने जो डंडा है उस पर है अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा दोस्तों तो अतिवृष्टि होती है। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय होता है। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेंगे तो वो अधर्म होगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को दोस्तों हम अधिनियम कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी सूचना जो होती है वो दोस्तों अधिसूचना होती है। कोई भी सरकार जो है अपना गजट पेश करती है, या मान लीजिए सरकार द्वारा प्रकाशित जो सरकारी गजट होता है, वो छपी जो सूचना होती है उसको अधिसूचना कहते हैं। और विधानमंडल द्वारा जो स्वीकृत अधिनियम होता है उसको हम अधिनियम कहते हैं। स्वीकृत नियम जो होता है उसको अधिनियम कहते हैं। नीचे की ओर मुंह किए हुए तो उसको अधोमुख कहेंगे। अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य होता है दोस्तों। जिसका कोई स्वामी ना हो दोस्तों, उसको अनाथ कहेंगे, जिसका कोई स्वामी नहीं है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष होता है। इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष होता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके दोस्तों, उसको अनुपम कहेंगे। एक भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना दोस्तों अनुवाद कहलाता है। जिसका कोई निश्चित घर ना हो दोस्तों, उसको अनिकेत कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसका कोई निश्चित घर ना हो। जो पहले पढ़ा ना गया हो दोस्तों, उसको अपठित कहेंगे। दोपहर के बाद का समय दोस्तों अपराह्न होता है। जो दोपहर के बाद का अपराह्न। जो आँखों के सामने ना हो दोस्तों, उसको अप्रत्यक्ष या दोस्तों परोक्ष कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना दोस्तों अभ्यास होता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो दोस्तों, उसको अमर कहेंगे। जो कम जानता हो दोस्तों, उसको अल्पज्ञ कहेंगे। और जो इस लोक का ना हो उसको अलौकिक कहेंगे। जो कम बोलता हो दोस्तों, उसको अल्पभाषी कहा जाता है। अल्प का मीनिंग होता है कम भाषी बोलने वाला। शरीर का कोई भाग दोस्तों उसको अवयव कहा जाता है। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य
कम कर देना दोस्तों उसको अवमूल्यन कहा जाता है। जिसका विभाजन ना किया जा सके दोस्तों उसको अविभाजित कहते हैं। ना हो सकने वाला दोस्तों उसको अशक्य या असंभव कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार दोस्तों अस्त्र होता है। जिसको आप फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र होता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो दोस्तों उसको अनुज कहते हैं, अर्थात छोटा भाई। जो बीत चुका है दोस्तों उसको अतीत कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो दोस्तों उसको अद्वितीय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो दोस्तों उसको अभियुक्त कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश दोस्तों को अध्यादेश होता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि होता है। जहाँ पे वर्षा का अभाव है उसको हम अनावृष्टि कहेंगे, और जहाँ अधिक वर्षा होती है उसको अतिवृष्टि कहेंगे। किसी बात पर बार बार जोर देना दोस्तों वो आग्रह होता है। अगर आप किसी भी बात पर बार बार जोर रहे हैं। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति को हम कहेंगे दोस्तों आतंक। 48 देखेंगे दोस्तों, जो कभी कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहेंगे। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके दोस्तों उसको हम कहेंगे आयतन। देश में विदेश से माल आने की जो क्रिया होती है उसको आयात कहते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया यानी किसी देश से आप माल ला रहे हो तो वो आयात होगा, और यहाँ से किसी देश को माल भेज रहे हैं तो वो दूसरे देश को भेजना वो निर्यात होगा। जिसकी बाहें जानू यानी घुटनों तक पहुँचती हैं उसको दोस्तों अजानुबाहु कहेंगे। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं दोस्तों उसको आदिवासी कहते हैं। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ होता है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना दोस्तों ईर्ष्या होती है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के जो बीच की दिशा होती है दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, जैसे दोस्तों आप देखेंगे ये है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व है ना, और उत्तर यहाँ पे होता है नॉर्थ। अब ये वाली दिशा है दोस्तों, ये वाली, इसको कहते हैं हम ईशान। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है ईशान, जिसको नॉर्थ ईस्ट होती है ना वो उसको ईशान कहेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी नई चीज का बनाना या बनना ईजाद होता है या आविष्कार होता है दोस्तों। जो छाती के बल चलता हो उसको उदग कहेंगे या उरग कहेंगे। उरग, उर माने छाती और ज माने चलने वाला, उरग, ग माने गमन, उरग, ठीक है दोस्तों। और उसमें सर्प आता है क्योंकि वो छाती से चलता है। जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहेंगे, और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऊपर कहा हुआ तो उपर्युक्त होता है। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेखिता या उल्लेखित कहते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग 62 पर चलेंगे। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है तो उसको उत्पाद कहेंगे। सूर्योदय से पहले का समय दोस्तों उषा काल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। और दोस्तों आगे चलते हैं पूर्वाह्न। अब आगे चलते, जो भूमि उपजाऊ हो दोस्तों उसको उर्वरा कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ या ऐसी भूमि जिस पे कुछ भी उपजाऊ ना हो उसको ऊषर कहें। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो देखो उसको ऊसर या बंसर कहेंगे। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो उसको एकाधिकार कहेंगे। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं दोस्तों क्या कहलाती हैं तो ओलंपिक कहलाती हैं। जो कटु बोलता है दोस्तों उसको कटुभाषी कहते हैं। जो काम से जी चुराता है उसको कामचोर कहते हैं दोस्तों। जिसकी किसी के उपकार को ना मानने वाला दोस्तों कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये दोस्तों दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसी के उपकार को मानने वाला वो कृतज्ञ है, अपने ऊपर उपकार मान रहा है दूसरे का, और जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ है, और जो ना मान रहा है वो कृतज्ञ है। आप देखो दोबारा समझो, जैसे जो किसी के उपकार को न मानने वाला वो कृतज्ञ है, और कृतज्ञ जो किसी के उपकार को मान रहा है। जो कहने योग्य हो दोस्तों उसको कथ्य या कथनीय कहेंगे। जो कला जानता हो दोस्तों उसको कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो कहा गया है उसको दोस्तों कथित कहेंगे। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट दोस्तों कृतार्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट यदि कोई है तो वो कृतार्थ है कि मैं आपसे बहुत ही कृतार्थ हूँ। पद, उम्र, विचार आदि से औरों से छोटा दोस्तों कनिष्ठ होता है।
धन का देवता उसको कुबेर कहेंगे। कुंती का पुत्र कौतेय, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों चल रहा है इस वीडियो लेक्चर में। तो धन का देवता कुबेर और कुंती का पुत्र कौतेय। खाने योग्य पदार्थ खाद्य होता है दोस्तों, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको खंडित कहेंगे। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसको गौतीत कहेंगे दोस्तों, गौतीत, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। गणित शास्त्र का जानकार दोस्तों गणितज्ञ होता है। जो चक्र धारण करता है उसको चक्रधारी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो दोस्तों वो चक्रपाणी कहेगा। ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहेंगे दोस्तों। बहुत गप में हाँकने वाला दोस्तों उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको गप्पोड़िया कहेंगे दोस्तों, गप्पोड़िया। जैसे ग्रह या घर बसाकर रहने वाला दोस्तों कौन होता है, तो गृहस्थ होता है। रात और संध्या के बीच का समय दोस्तों गोधूली होता है। गोधूली कौन सा टाइम होता है दोस्तों, वो टाइम होता है जो रात और संध्या के बीच का टाइम होता है, उसको गोधूली कहते हैं। जब गायों के पैरों से धूल निकलती है, चारागाह उस समय गायों को चरा के ले जाते थे, वो वाला समय है। गगन या आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है दोस्तों। घुटनों योग्य, घुलने योग्य जो पदार्थ होता है वो घुलनशील होता है। बरसात के 4 महीने चतुर्मास होते हैं दोस्तों। जिस शिखर या सिर पर चंद्र हो जिसके, उसको चंद्रशेखर कहेंगे। चौथे दिन आने वाला जो ज्वर है दोस्तों उसको चौथिया कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध है दोस्तों उसको गैर कानूनी कहेंगे। अधिक दिनों तक जीने वाला दोस्तों चिरंजीवी होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट शब्द है, जो अधिक दिनों तक जिएगा, चिरंजीवी। करुण स्वर में चिल्लाना दोस्तों चीत्कार होता है, चीत्कार। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज कहेंगे दोस्तों। सेना के रहने का स्थान दोस्तों छावनी होता है। जहाँ पर सेना मौजूद रहती है उसको हम लोग छावनी कहते हैं। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसको चंद्रचूड़ कहेंगे। अन्न को पचाने वाली पेट यानी जठर की जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये। अगला देखेंगे दोस्तों, ये हमारे वीडियो का 100वां वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या लिखा है, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला दोस्तों छिद्रान्वेषी होता है। इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा दूसरों के दोषों को ढूंढते रहते हैं। हमें दोस्तों दूसरों के दोषों को नहीं ढूंढना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये छिद्रान्वेषी हो जाएगा, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आपने दोस्तों देखा इस वीडियो लेक्चर में आज हमने दोस्तों 100 वाक्यांश के लिए एक शब्दों के बारे में चर्चा की है। कौन सा दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे 100 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों यही आप अच्छे से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, तो दोस्तों आप आसानी से उसको बना जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और इसी तरीके का वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं, हिंदी का वोकैब वाला पार्ट आपका अच्छा हो जाए, दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि एग्ज़ाम में बादबाकी पार्ट तो सभी का अच्छा होता है, लेकिन हिंदी में जो वोकैब वाला पार्ट होता है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ग्लोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, ये शब्द हैं दोस्तों। जैसे विशेषण से विशेष शब्द कौन सा होगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है दोस्तों। अगर इस तरीके के शब्दों को आप अपना अच्छा करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए सुपर टेट में 20 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 36 से 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, और भी आप देखेंगे एग्जाम्स में जैसे जीडी वगैरह में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, और जहाँ भी जाएंगे कहीं भी हिंदी के 10 से नीचे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पैट का एग्ज़ाम यदि दोस्तों आप देखेंगे, पैट के एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे तो मिनिमम जैसे 5 से लेकर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो जहाँ भी हिंदी के प्रश्न आते हैं और जहाँ भी जो वोकैब वाला पार्ट आता है दोस्तों, आप चाहते हैं कि वो आपका अच्छा हो, तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेक्चर इस पर लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसके पार्ट 2 के साथ, या फिर किसी नए इसी टॉपिक जो पार्ट है, मतलब ग्रामेटिकल में जो वोकैब वाला पार्ट है उसके साथ मिलता हूँ। कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 ही लेकर आऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो लेक्चर में बनाए।